बार जोरदार तालियां होनी चाहिए जो अभी नया सेशन लेकर के आ रहे हैं, और वो सेशन है ऑब्जेक्शन हैंडलिंग का। क्योंकि जब हम फील्ड पे जाते हैं, हमें ऑब्जेक्शन मिलते हैं, हमें सवाल मिलते हैं, उसको कैसे हम टैकल करेंगे, कैसे हम उसको सही तरीके से रिप्लाई कर पाएंगे और सही उनसे कनेक्ट कर पाएंगे, और जब सही कनेक्ट करेंगे तो डिवाइस हमारी उनके घर लग पाएगी। उसको समझने के लिए, जानने के लिए मेरे मेंटर और हम सब के ग्रेट गुरु मिस्टर नीरज तिवारी सर को मैं मंच पर इनवाइट करने जा रहा हूं, और उनका साथ देने के लिए अभिलाषा शर्मा में प्लीज कम ऑन दिस स्टेज। एक बार जोरदार तालियों के साथ उनका सम्मान करेंगे सर। सूरज जितना जलना होगा, नदियों सा आदर पाना है तो पर्वत छोड़ निकलना होगा। और हम आदम के बच्चे हैं, और हम कैंडेट के बच्चे हैं। क्यों सोचे सरल होगा, हर एक संकट का हल होगा। वो आज नहीं तो कल होगा। आप सभी को मेरा प्रणाम। मैं अभिलाषा। और मैं हूँ, फिर से मैं हूँ। और आज यहाँ जितने लोग बैठे हैं, हम कुछ क्वेश्चन पूछेंगे, उसके लिए आप लोग हैंड रेस कीजिएगा कि फॉलो अप के दौरान ये सब क्वेश्चन आपके सामने आएंगे या नहीं। जैसे मशीन बहुत महंगी है। हैंड रेस किसने किसने सुना है लाइन? सोच कर बताऊंगा। शुरू से जो पानी पीते आ रहे हैं वो तो पी ही रहे हैं। ये भी सुना डिस्काउंट कितना दोगे? ये सब जो क्वेश्चन थे ये क्या है? ऑब्जेक्शन। बिल्कुल सही, ये है ऑब्जेक्शन। और जो ऑब्जेक्शंस जैसे ही हम सुनते हैं ना, हमें लगता है ये दुनिया का सबसे बड़ा ऑब्स्टेकल आ गया, और अब उस जगह हमारा ताला हो गया बंद। देखिए, एक बात पूछती हूँ, करुणा भाभी, आप ऑफिस जाती हैं और ऑफिस जाते समय रास्ते में आपको अगर ट्रैफिक सिग्नल मिला, रेड कलर सिग्नल है, तो आप क्या करती हैं? अच्छा, सिग्नल जैसे चेंज हुआ फिर लाइट जलती है, आगे निकल जाती है। सेम ये जो रेड सिग्नल है ना, यही ऑब्जेक्शन है हमारे बिजनेस का। और जब तक आप इसे क्रॉस नहीं करेंगे तब तक आप अपने मंजिल तक पहुंच नहीं पाएंगे। प्रवीण सर, आप भिलाई से रायपुर आते समय कभी रेलवे फाटक पर रुके? जी सर। और कुछ देर बाद क्या होता है? फिर अपनी मंजिल के लिए निकल जाते हैं। ऐसे बहुत से ऑब्स्टेकल हमारे जीवन में है, चाहे वो रेलवे फाटक हो, चाहे टोल प्लाजा हो, स्पीड ब्रेकर हो, ये सभी कहीं ना कहीं हमारे स्मूथ लाइफ के लिए, सिक्योरिटी और सेफ्टी के लिए जरूरी है। और इन्हीं ऑब्स्टेकल के बाद हमें मंजिल का। और ये जो ऑब्जेक्शंस होते हैं ना, ये होते हैं स्पीड ब्रेकर, क्योंकि ये स्पीड ब्रेक करेंगे उसके बाद ही आपको आपकी मंजिल तक पहुंचाएंगे। लेकिन इसमें प्रॉब्लम कहाँ आती है, आपको पता है? प्रॉब्लम तब होती है जब हम जवाब वो देते हैं जो हमारा मन करता है। एक ही सवाल के 500 हजारों जवाब, जब जो मूड में आया बोल दी, कोई मतलब ही नहीं क्या बोल रहे। लेकिन होना क्या चाहिए? एक्चुअली होना वो चाहिए कि हर सवाल का एक फिक्स जवाब होना चाहिए, जिसे हम समय आने पर दे सकें। सही बोल रहे सर,
क्योंकि जैसे अभी मैं किसी से पूछती हूँ खोसरे सर अभी आपके मोबाइल में कितना बचा है 7:23 और बाकी सबके मोबाइल में कितना समय हो रहा है? तो हर एक क्वेश्चन का आंसर तो एक ही होना चाहिए ना। और हमारे बिजनेस के लिए हमारे पास जो क्वेश्चंस हैं वो गिनती के 25-26 क्वेश्चन हैं जो बार बार रिपीट होते हैं। अगर आप इन सब आंसर्स को रट लेते हैं, याद कर लेते हैं, क्योंकि देखिए बचपन से लेकर बड़े होने तक हमने स्कूल में कितने सारे आंसर याद किए हैं। इंग्लिश का एसे याद किया, हिंदी में निबंध याद किए हैं, साइंस का लॉन्ग लॉन्ग आंसर याद किया है, मैथ्स के फॉर्मूले याद किए हैं। और अगर हमारी लाइफ में हमारे बिजनेस की ग्रोथ के लिए अगर हम 25-26 क्वेश्चन याद कर लेते हैं, रट लेते हैं, तो हमारे बिजनेस की ग्रोथ और स्पीड दोनों बढ़ जाएगी। तो ताली की वजह से देख लो। सच बता रहा हूँ, गिनती के 26 क्वेश्चन, या 26 क्वेश्चन के अलावा मैं कोई 27वां क्वेश्चन ला ही नहीं सकता ऑब्जेक्शन में, होता ही नहीं है। यार 26 क्वेश्चन नहीं कर सकते क्या? नहीं कर सकते क्या? तो आज हमको वो क्वेश्चंस को सच में रटना है, उनके आंसर्स को रटना है। और एक कॉमन बात बता दूं, हर एक क्वेश्चन का एक कॉमन लाइन होता है, वो होता है, ध्यान से सुनिएगा, वो होता है, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, मैं भी ऐसा ही सोचता था। और इसके बाद आप अपने आंसर्स अलग अलग दे सकते हैं, लेकिन ये लाइन सबके लिए कॉमन है। रीजन ये होता है कि हम उनसे रिलेट करते हैं, हमको अपोज कभी नहीं करना है। कभी भी प्रोडक्ट सेल का पहला नियम होता है सामने वाले की बात को सुनना, सामने वाले की बात को समझना। आप उसको अपोज करेंगे तो आप उससे दूर जाएंगे। हमको दूर नहीं जाना, हम वहाँ रिलेशन बनाने गए, हम वहाँ प्रोडक्ट सेल करने गए। और वैसे भी जैसे ऑब्जेक्शन आते हैं ना, हमने कौन से बिना ऑब्जेक्शन की मशीन खरीदी थी। मैं तो बहुत परेशान की थी गौरव सर को, जब मेरे घर आए थे डेमो देने में, जितना मैं परेशान की होंगी शायद उनको उतना कोई नहीं किया होगा। और मुझे ऐसा लगता है जो ऑब्जेक्शन लेता है ना, ये हमारे लिए पॉजिटिव साइन होता है, क्योंकि जब कोई ऑब्जेक्शन ले रहा है इसका मतलब वो इंटरेस्टेड है। इसको मतलब ही नहीं रहेगा, वो चुपचाप सुन के आपको बाय करके भेज देगा चाय पिला के, लेकिन जो इंटरेस्टेड रहता है वही ऑब्जेक्शन लेता है। इसलिए जो ऑब्जेक्शन है उसको आप पॉजिटिविटी के साथ लीजिए, उसका सॉल्यूशन ढूंढिए। और अभी कुछ क्वेश्चन के आंसर हम एक के थ्रू आपको बताने जा रहे हैं, दिखाने जा रहे हैं कि फॉलोअप के बीच में आपको कैसे क्वेश्चन आते हैं। और उसकी पीपीटी आपको मिल जाएगी आरटीपी ग्रुप में, जितने क्वेश्चन आंसर हैं आगे के अगले आरटीपी में जो क्वेश्चन आंसर है उसका एक्ट आपको देखने के लिए मिलेगा। फिलहाल इस एक्ट में मेरी हेल्प करने जा रहे हैं, जो कि एक्ट में मेरे फ्रेंड बने हैं, डैशिंग लीडर मिस्टर नीरज सर। एक चीज़ क्लियर कर दूं, वो गलती से प्रवीण सर ने जब बोला ना, उन्होंने एक लाइन बोल दी थी कि नीरज सर वाले उनकी हेल्प करने आ रहे हैं अभिलाषा में, तो एक्चुअल लाइन ये है, ये अभिलाषा में हमारी इनकी हेल्प करने आ रहे हैं नीरज सर।